और एक बड़ी खबर आपको दे दें इस वक्त सूत्रों के हवाले से जी बिजनेस को यह जानकारी लगी है कि 2 अगस्त को जो जीएसटी की बैठक होने वाली है उसमें एजेंडा क्या होगा, इस पर अब तस्वीर साफ होती हुई नजर आ रही है। फॉरेन ऑनलाइन मनी गेमिंग को देश में रजिस्टर कराना होगा, ये फिलहाल एजेंडा में शामिल हो सकता है 2 तारीख की बैठक में। इसके अलावा फॉरेन कंपनी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंपनी का फिजिकल प्रेजेंस अगर नहीं भी है तो भी टैक्स देना पड़ सकता है। इस पर फैसला लिया जा सकता है 2 तारीख की बैठक में। टैक्स न देने पर सरकार कंपनी का एक्सेस बंद कर सकती है। यह बड़ी खबर है। ऑनलाइन मनी गेमिंग पर डिपॉजिट करने पर जीएसटी लगेगा और जीतने के बाद वापस टोकन खरीदने पर भी जीएसटी लगेगा और कसिनो के लिए भी ये नए नियम लागू होंगे। तो यह बड़ी खबर है। पूरी डिटेल के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी तरुण शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, पूरी डिटेल बताइए, क्या होगा 2 तारीख की बैठक का एजेंडा? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि अगस्त 2 को जीएसटी काउंसिल की बैठक है और उस बैठक में जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेयर्स के जो कंसर्न्स थे उनको देखकर एजेंडा तैयार किया गया है। सबसे बड़ा उनका रिस्क ये था कि जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं वो तो टैक्स देंगी, लेकिन जो फॉरेन की जो कंपनीज हैं जो देश में कारोबार कर रही हैं वो टैक्स नहीं देंगी, या जो डोमेस्टिक कंपनी है यदि अपने आप को बाहर रजिस्टर करके यहाँ पे यदि कामकाज करती हैं तो सरकार को टैक्स नहीं मिल पाएगा। तो इस पे जीएसटी काउंसिल की बैठक में ये फैसला हो जाएगा। हो सकता है कि जो फॉरेन कंपनी है यदि देश में, इंडिया में काम कर रही हैं, भले उनका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है लेकिन उनको यहाँ पे टैक्स देना होगा। उनको अपना एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे अपॉइंट करना होगा जो इस टैक्स देने की उसके पास अथॉरिटी होगी, उसको वो टैक्स देना पड़ेगा। जो भी कारोबार देश के अंदर होगा उसका पैसा, उस पे जो टैक्स जो 28% जीएसटी है वो यहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है कि वो यहाँ पे कारोबार करती है, फिजिकल रिप्रेजेंटेटिव रखा है लेकिन फिर भी टैक्स पे नहीं कर रही है, तो वो आईटी रूल्स के अंतर्गत उस कंपनी का पब्लिक एक्सेस बंद कर देंगी। पब्लिक एक्सेस बंद करने का मतलब ये है कि वो कंपनी आगे से कारोबार नहीं कर पाएगी, वो यहाँ के लोगों के साथ अपना ऑनलाइन मनी गेमिंग नहीं शुरू कर पाएंगी। एक ये बड़ा फैसला है। मैं अब अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जी बिजनेस ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा था कि डोमेस्टिक कंपनीज पे तो आपने टैक्स लगा दिया लेकिन जो फॉरेन कंपनी है उन पे आप क्या करेंगे। तो ये उस समय भी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने कहा था उसका हल निकाला जाएगा। तो अब उन्होंने हल निकाला है कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हालांकि सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा। यदि आप 5 गेम चला रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन देश के अंदर कराना है, तभी आप यहाँ पे कारोबार कर सकेंगे। तो एक ये बड़ा कंसर्न डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग का था, वो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने उस पे ये बात रखी है और जीएसटी काउंसिल के सामने ये लेकर जाने की उम्मीद है, जो हमारे सोर्सेज जिस तरीके से हमें कंफर्म कर रहे हैं। दूसरा बड़ा सवाल था कि जो फेस वैल्यू की कैलकुलेशन कैसे होगी। तो अब जो फेस वैल्यू की कैलकुलेशन है, मैं अपने दर्शकों को एक एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन गेमिंग मनी गेमिंग में जाते हैं और 1000 रुपए का टोकन खरीदते हैं, तो आप ऑलरेडी 28% देंगे। ये तो एक फेस वैल्यू पे आपने दे दिया, लेकिन उसके बाद यदि आपने 500 रुपए जीते और फिर आप यदि टोकन खरीद रहे हैं तो आपको उस 500 रुपए पे भी 28% देना होगा। ये जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पे फैसला हो सकता है। ये लॉ कमेटी ने ये रिकमेंड किया है क्योंकि उन्होंने जो भी डिपॉजिट्स हैं वो चाहे वो करेंसी के फॉर्म पे हो या वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में हो, उस दोनों को ही उसकी फेस वैल्यू या एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। तो एक बड़ी क्लैरिटी जीएसटी काउंसिल की बैठक में आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जी बिजनेस के जो सोर्सेज हैं उन्होंने ये कंफर्म किया है कि ये दोनों ही मुद्दे जीएसटी काउंसिल की बैठक में चर्चा में आएंगे। और अब ये देखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा था जब 11 जुलाई को बैठक हुई थी तो ऑलमोस्ट 100% कंसेंसस के साथ ये फैसला किया गया था कि 28% फेस वैल्यू एक्शनेबल क्लेम पे
ये वसूला जाएगा। तो अब उन्होंने अपनी जो दूसरी जो 2 अगस्त की बैठक बुलाई है उसमें भी ये साफ कर दिया है कि किस तरीके से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेशन का मेथड क्या होगा, फॉरेन कंपनीज जो देश में काम कर रही है उनको क्या नियम पालन करने पड़ेंगे, और यदि नियम पालन नहीं करते हैं तो क्या उन पर बड़ा एक्शन हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो ये बहुत बड़ी खबर, इंपॉर्टेंट खबर। इससे पहले की जो 50वीं बैठक थी उसी में ही ये तय हो गया था कि ऑनलाइन गेमिंग है, कसिनो है, घुड़दौड़ है, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। लेकिन कैसे लगेगा, किस प्रकार लगेगा, इस पर निर्णय अब होना है। तो अभी तरुण बता रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। जो ऑफशोर कंपनीज हैं उनको भी जीएसटी के दायरे में लाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको फिजिकल प्रेजेंस देनी होगी, नंबर 1। नहीं है तो भी जीएसटी देना पड़ेगा, और फिजिकल प्रेजेंस नहीं है, जीएसटी अगर आपने नहीं भरा तो आपकी एक्सेस बंद कर दी जाएगी। और ये अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो बता रहे हैं तरुण, वो ये कि गेम के शुरुआत में लिया जाने वाला जो शुल्क होता है, जो टोकन होता है, उस पे जीएसटी लगेगा, या जो आप बार बार दाम लगाते हैं लोग, उस पर जीएसटी लगेगा। इस पर बड़ा संशय की स्थिति थी, तो दोनों पर लगेगा। अभी तरुण ये बता रहे हैं कि सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है कि गेम की शुरुआत में लिए जाने वाले शुल्क पर भी लगेगा, प्रत्येक दांव के आधार पर भी लगाया जाएगा। तो दोनों प्रकार में लगेगा, और ये 2 तारीख को इस पर महत्वपूर्ण रूप से, अंतिम रूप से निर्णय आ सकता है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि ये एजेंडा में शामिल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तरुण इस तमाम जानकारी के लिए आपका।